फवाद को बोलती है मिनाहिल कि तुमने ये क्या कर दिया। ड्रामा सीरियल कसम नसीब की आने वाली एपिसोड में मिनाहिल फवाद को साफ साफ बोल देती है, देखो फवाद तुमने जो है मेरे साथ अच्छा नहीं किया। फवाद बोलता है मेरे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है सारा का सारा रुखसार का किया धरा है। वो पहले भी शहरियार को बोल चुका होता है कि देखो शहरियार साहब, मैं जानता हूँ आप किसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं और मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता इस सब के पीछे कौन है। दरअसल इस सब के पीछे है यहाँ पर जो है रुखसार, क्योंकि उन्होंने मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी। और यहाँ पर जो फवाद है उसको ये नहीं पता कि ये जो शहरियार और उसकी जो फ्रेंड है शानजे, ये मिनाहिल के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं। जाहिर सी बात है शहरियार भी खुद बोलता है कि मैं जो है मिनाहिल के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ रहा हूँ। शानजे बोलती है मिनाहिल के लिए एक मेरे पास परफेक्ट लड़का है जो कि उसके हिसाब से ही मतलब अच्छा है, क्योंकि जिस तरह की मिनाहिल है वो लड़का भी वैसा ही है और मिनाहिल के लिए तो वो परफेक्ट है। यहाँ पर आपको बता दें अब किस तरीके से ये जो रुखसार है ये क्या करने वाली है। ये सीधा सीधा जो है कॉल करेगी इकरार की, मतलब इकरार की जो असिस्टेंट है उसको कॉल करेगी कि देखो इकरार के पास जितने भी पैसे हैं धीरे धीरे करके वो तुम्हें ख़त्म करने हैं। और वो बिल्कुल कर भी वैसे रही है, कभी किसी को भेजती है कभी किसी को, कभी कोई बहाना तो कभी कोई बहाना। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते चलें किस तरीके से जो फवाद है, जब फवाद ने इकरार को पैसे दिए थे तो दोबारा से जो है वही इकरार के पैसे पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन अब यहाँ पर जो बड़ा मसला है वो ये है कि ये जो मिनाहिल है और जो शहरियार है ये क्या कह रहे हैं, मिनाहिल को बोलते हैं कि फवाद से दूर रहो, और इधर जो फवाद है उसको बोलता है देखो फवाद मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने जो है तुम्हें कल डांटा था, ये मैंने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। और फवाद बोलता है वैसे भी मैं बड़े जो है चक्करों में फंसा हुआ हूँ अभी। मिनाहिल एक तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करती मेरे ऊपर, लेकिन वो शहरियार को बिल्कुल भी नहीं बताता, क्योंकि फवाद और मिनाहिल बात तो कर रहे होते हैं लेकिन शहरियार को बिल्कुल नहीं पता होता कि ये आपस में ही मिलते हैं, क्योंकि वो बस यही समझ रहा है कि बस ये आपस में नहीं बल्कि अब दूर हो चुके हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है फवाद को मैंने निकाल दिया है, अब जाहिर सी बात है मिनाहिल उसके साथ नहीं मिलेगी, क्योंकि रुखसार ने तो पहले भी मिनाहिल को बोल दिया था ये जो फवाद है ये एक मतलबी लड़का है, मतलब ये तुम्हारी मोहब्बत को धुतकार देगा, ठुकरा देगा तुम्हारी मोहब्बत को। यहाँ पर आपको बता दें अब इंटरेस्टिंग स्टोरी ड्रामे में आ गई है, क्योंकि ये जो मिनाहिल है बहुत ज़्यादा पछताएगी कि मैंने ये क्या कर दिया। सीधा सीधा फवाद को बोल देगी फवाद देखो तुम जो कहते थे मैं वैसा करती थी, तुम्हारे पास आती थी, सब कुछ जो है तुम्हारे कहने पर जो हुआ, लेकिन अब जब कि टाइम आ गया है मोहब्बत का प्यार का इजहार करने का, तो अब जो है तुम जो है मुझसे दूर होने लगो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी वजह से तो ये जो मिनाहिल है ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है फवाद के ऊपर, फवाद तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, खैर अब मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूँगी, क्योंकि जैसा तुमने मेरे साथ किया है वैसा मैं तुम्हारे साथ करूँगी, बट एक बात याद रखना तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब इसका हिसाब तुम्हें देना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपको बता दें इंटरेस्टिंग स्टोरी आने वाली है इस ड्रामे में, ड्रामा सीरियल कसम नसीब में, क्योंकि ये जो राबिया जी का घर है ज़ाहिर सी बात है शहरियार नहीं ख़रीदा है और उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता। शहरियार ने ये घर तो ख़रीदा है लेकिन मिनाहिल को बिल्कुल भी नहीं पता कि यह सिर्फ़ और सिर्फ शानजे की वजह से ही शहरियार ने ख़रीदा है, क्योंकि नाम तो शहरियार ने मिनाहिल के नाम पर ही किया है घर, लेकिन ये जो घर है ज़ाहिर सी बात है शानजे के लिए, शानजे के रहने के लिए, मतलब ठहराने के लिए जो है शहरियार ने ख़रीदा है। अब फवाद जबकि सब बातें मिनाहिल को बता देता है, मिनाहिल को भी पता होता है ये सब कुछ सही है, मतलब मेरे पापा ऐसे वैसे, लेकिन यहाँ पर उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता कि ये जो रुखसार है मतलब ये ऐसा वैसा कुछ कर पाएगी, मतलब कुछ करेगी या फिर ऐसा वैसा। ड्रामा सीरियल कसम नसीब में इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बता दें कि अब जो फवाद है वो ख़ुद जो है यही पछता रहा है कि मुझसे बड़ी गलती हो गई जो कि शहरियार के साथ मैंने हाथ मिला लिया था, क्योंकि अब वो मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता शहरियार को, क्योंकि फवाद पहले भी बोल चुका था कि मेरे साथ ये जो कुछ भी हुआ है सारा का सारा रुखसार का किया जा रहा है, रुखसार के साथ अगर मैं जो है इतना ज़्यादा अच्छा रवैया ना रखता तो आज जो है वो मेरे साथ इस तरीके से ना करती। लेकिन अब फवाद को कौन समझाए कि जो हो गया ज़ाहिर सी बात है वो तो हो गया, होने को भला कौन ही टाल सकता है। यहाँ पर फवाद को एक और बात भी समझनी चाहिए और सोच लेनी चाहिए, इस सब के पीछे उसका खुद का ही हाथ है और उसका खुद का ही किया धरा है। अगर वो जो है ये सब कुछ ना करता, मतलब मिनाहिल के साथ ये कुछ ना करता, तो उसके साथ भी ये कुछ ना हो रहा होता, क्योंकि किस तरीके से राबिया की जब शादी हो रही थी तो उसी शादी के दिन फवाद राबिया से नाराज़ होकर दूर होकर चला गया था। ज़ाहिर सी बात है अब राबिया को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया कि फवाद जो है मुझसे दूर हो रहा है, मतलब मुझसे नाराज़ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अब गुस्सा तो आना ही था। इसी वजह से तो ड्रामे में और भी ज़्यादा अच्छी स्टोरी
ऐड कर दी गई। अब ड्रामे में और भी ज़्यादा स्टोरी तो अच्छी हो गई, क्योंकि इधर जो फवाद है उन्होंने फाइनल कर दिया है कि अब जो है मैं जो है मिनाइल, देखो तुम्हारे पापा ने मुझे जो है मतलब ज़ाहिर सी बात है निकाल दिया था, ऑफिस से निकाल दिया था, तो अब ज़ाहिर सी बात है इसका मतलब है, क्योंकि पहले भी रुखसार ने मेरी जो है ज़िंदगी तबाह व बर्बाद करके रख दी थी। रुखसार की वजह से आज मैं इस हाल में हूँ, आज जो है मैं इस मुकाम पे हूँ। किस तरीके से रुखसार ने राबे जी और मेरे बीच जो है इस तरीके से इख्तलाफ के बीच बोए कि अभी तक हम दोनों एक ना हो सके, और शादी के दिन तक जो है हम दोनों जो है एक नहीं थे। ड्रामा सीरियल कसम नसीब की आने वाली एपिसोड में हम आपको बता दें, ये जो फवाद है ये पहले ही बोल देता है, मतलब रुखसार को, जब रुखसार उसको मिलती है तो फवाद को बोलती है रुखसार। सबसे पहले तो फवाद उसे बोलता है, देखो रुखसार तुम बिल्कुल भी सही नहीं कर रही, तुम गलत कर रही हो, ये तुम जो भी कर रही हो बिल्कुल गलत कर रही हो, ये तुम्हें ज़ेब भी नहीं देता और क्यों ऐसा करती हो। तो यहाँ पर जो फवाद है वो बोलता है देखो तो यहाँ पर जो रुखसार है वो बोलती है, देखो फवाद मैं जानती हूँ कि तुम जो है कहना क्या चाहते हो, मुझे सब पता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। दरअसल तुम ये कहना चाहते हो कि राबिया के साथ मैंने जो कुछ किया उसका जो है हिसाब दो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बता दें कैसे मेरा नसीब ड्रामे की। सबसे पहले ये जो फवाद है अब ये बहुत ज़्यादा पछता रहा है कि काश मैंने जो है राबिया जी के साथ ऐसा ना किया होता, मतलब उस दिन ही शादी कर लेता, आज मेरे साथ ये सब कुछ ना हो रहा था। क्योंकि अब जो मिनाइल है उसके जो मतलब जो शहरियार है उन्होंने तो अब फवाद को मतलब निकाल दिया अपने घर से, क्योंकि साफ साफ फवाद को बोल दिया था, देखो फवाद तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, अब तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं, अब ये ज़हमत मत करना, अगर तुम यहाँ पर आए तो एक बात याद रख लेना, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। फवाद बोल देता है, देखो मैं जानता हूँ शहरियार साहब कि आप कहना क्या चाहते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसका बदला तो उसका हिसाब तो आपको देना ही पड़ेगा। लिहाजा बस एक बात याद रखना कि मैं जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ मिनाइल के मतलब मिनाइल का दोस्त हूँ और कुछ नहीं। जैसा आप समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, वो गलत बात है। आप जैसा कुछ समझ रहे हैं वो गलत है, क्योंकि अगर आपको कोई भी समझा रहा है मतलब बता रहा है तो ये गलत बात है। क्योंकि शानज़े जो है पहले ही मतलब बोल चुकी है शहरयार को कि मैंने एक लड़का देखा मिनाइल के लिए जो कि अच्छा है, और उसकी जो है जॉब भी है दुबई में, ज़ाहिर सी बात है वो अच्छा लड़का है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि सिमरन सिर्फ ड्रामे की स्टोरी अब और भी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। एक तरफ तो मतलब ये जो मिनाइल है ये फवाद को लेकर बहुत ही ज़्यादा गमगीन है कि अब फवाद जो है मुझसे दूर हो जाएगा, और अगर दूसरी जानिब देख लें तो इकरार बेचारा कमबैक आने की कोशिश कर रहा है कि कब जो है मैं दोबारा सा इकरार चौधरी बनूंगा, क्योंकि रुखसार ने जो उसके साथ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसी वजह से अब वो बेचारा सोच रहा है कि मैं कब से वही इकरार बनूंगा। कैसे मेरा नसीब ड्रामे की आने वाले एपिसोड का रिव्यू मैंने कर दिया, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। प्रेडिक्ट किया नेक्स्ट एपिसोड को, रिव्यू कर दिया नेक्स्ट एपिसोड का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।